वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रहकर अपनी गाड़ी फाइनेंस करा सकता है मिज़ान बैंक से, वो भी इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक रिबा फ्री कार फाइनेंसिंग स्कीम में। और ये गाड़ी कौन कौन फाइनेंस करा सकता है और कौन कौन एलिजिबल होगा और क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होगी, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में मालूम हो जाएंगी। ये वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, ताकि और मज़ीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले जो गाड़ी आप फाइनेंस कराना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ये किस तरह कार इजारा फाइनेंसिंग होती है इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इसमें दूंगा। ये मिज़ान कार इजारा मतलब इजारा इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन में एज अ रेंट चार्ज को कहते हैं। अच्छा, इस्लामिक रिबा फ्री फर्स्ट मिज़ान बैंक है जो रिबा फ्री आपको फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है। और ये किस तरह काम करता है, व्हाट इज मिज़ान कार इजारा। ये कार इजारा प्रोडक्ट है जो इंटरेस्ट फ्री आपको फाइनेंसिंग देता है। इसमें इस्लामिक फाइनेंस और मोड ऑफ इजारा, ये प्रोडक्ट आपको फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड करता है वो आपको एज अ रेंटल बेस आपको गाड़ी प्रोवाइड करते हैं और इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन फाइनेंसिंग। अच्छा, ये गाड़ी आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ी होनी चाहिए और ये एज अ रेंटल एग्रीमेंट अंडर द बैंक परचेज कार रेंट इट आउट टू द कस्टमर टू द पीरियड 1 to 5, 1 से 5 साल तक के लिए ये गाड़ी आपको बैंक रेंट पे देगा और उसके बाद वो आपको एज अ टोकन ऑफ मनी आपको गिफ्ट कर देगा। अच्छा, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है इस्लामिक में और कन्वेंशन में। सिर्फ जो आपकी फाइनेंसिंग का डिफरेंस है वो एज अ सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक प्रोसेस है। फर्दर दोनों एक ही मैकेनिज्म से देते हैं, लेकिन इस्लामिक में और कन्वेंशन में ये डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो गाड़ी है वो इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक प्रोसेस के फ्लो के थ्रू आपको इस्लामिक मोड्स में प्रोवाइड करता है इस्लामिक बैंक। लो अपफ्रंट पेमेंट मतलब कम से कम पेमेंट, रेंटल पेमेंट स्टार्ट व्हीकल डिलीवर। जब आपको गाड़ी डिलीवर होगी तो उसके बाद इसकी रेंटल पेमेंट स्टार्ट होगी, जबकि कन्वेंशनल बैंक रेंटल पेमेंट इससे पहले स्टार्ट कर देता है। तो प्रोसेसिंग टाइम जल्द से जल्द, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट बैंक के मुताबिक हैं, इन ऑर्डर हैं, तो ये जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देगा। मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट 30% विद होल्डिंग टैक्स जो बैंक खुद परचेज गाड़ी परचेज कर रहा है तो बैंक उसको बेयर करेगा। अच्छा, मिज़ान रोशन अपनी कार ये जो है ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है। अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है मिज़ान रोशन अपनी कार में, तो वो उसकी एक अलग से वीडियो मैंने पहले से ही इस चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई ओवरसीज पाकिस्तानी लेना चाह रहा है रोशन अपनी कार, तो वो उस वीडियो को जाकर देख सकता है। अच्छा, इसकी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है सैलरीड और बिजनेस का। अच्छा, परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है तो उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। 6 मंथ करंट जॉब में हो और परमानेंट में 3 मंथ्स, और 2 ईयर जो है परमानेंट के लिए है और 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए है। अच्छा, इस स्पाउस को भी है वो अपने इस इनकम में क्लब करा सकता है, मतलब उसकी इंस्टॉलमेंट अगर ज़्यादा हो रही है और उसकी स्पाउस को जॉब कर रही है तो वो अपनी स्पाउस की जो सोर्स ऑफ इनकम है इसमें ऐड ऑन कराकर इस अपनी जो इंस्टॉलमेंट में है उसको ऐड करा सकता है, जिसकी वजह से वो इजीली ये लोन प्रोवाइड कर सकता है बैंक। अच्छा, इसकी जो अगर वो स्पाउस को ऐड करा रहा है तो उसकी ECIB मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट जो स्टेट बैंक में अवेलेबल होती है, जो हर बैंक चेक करता है कि बैंक जिसको मैं लोन दे रहा हूँ उसके पास कितनी फाइनेंसिंग पहले से उस बंदे ने या उस पर्सन ने ली हुई है, तो वो चेक करने के लिए हर बैंक के पास ये सिस्टम अवेलेबल होता है। तो वो भी देखा जाता है कि 40%
से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट बर्डन रेशियो मतलब 100 रुपीज़ अगर उसकी सैलरी है तो 40 रुपीज़ से ज़्यादा जो पेमेंट कर रहा है वो नहीं होनी चाहिए। बिजनेस के अंदर 2 इयर्स कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट द करंट बिजनेस 2 साल होना चाहिए। अच्छा, पार्टनर है, पार्टनरशिप में डायरेक्टर है तो उसकी शेयर होल्डिंग भी देखी जाएगी, कितनी शेयर होल्डिंग है उसकी इस कंपनी में। टेक होम इनकम 2 टाइम्स ऑफ द मंथली रेंट मतलब जो उसकी इनकम है 2 टाइम मंथली रेंट से एक्सेस होनी चाहिए। स्पाउस वेरिएबल जिस तरह उसमें मैंने आपको बताया 50% जो स्पाउस की सैलरी है वो क्लब हो जाएगी तो सेम इट इज इसमें 50% का मार्जिन दिया गया है। अच्छा, जो however up to the 50% net take home income will be allowed the local manufacturers assembles vehicle up to the 1000 cc इंजन कैपेसिटी। जो 1000 cc कैपेसिटी की जो गाड़ियाँ 50% का नेट टेक होम इनकम अलाउ कर रहे हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर व्हीकल्स के लिए। इसमें भी क्रेडिट बिल्कुल हिस्ट्री चेक की जाएगी दोनों की, अगर स्पाउस भी है क्लब में और जो अकाउंट होल्डर वो भी। इसमें दिया हुआ है कि इन लाइन विद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट द नेगेटिव हिस्ट्री। अगर किसी बंदे की ईसीआईबी में कोई नेगेटिव हिस्ट्री है, कोई लेट पेमेंट है, ऑलरेडी से उसने कोई लोन लिया हुआ है तो बैंक के एसओपी के मुताबिक बैंक उसको एक तो एलिजिबल नहीं करेगा, और अगर उसने कोई लेट पेमेंट वगैरह की हुई है और उसने बाद में पे ऑफ कर दी है तो वो 2 साल तक सेटलमेंट नहीं होती क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट से। रेजिडेंट वैल्यू मतलब आप कम इंस्टॉलमेंट हो तो उसके लिए रेजिडेंट वैल्यू का ऑप्शन अवेलेबल है कि आप उसकी कुछ परसेंटेज जब आपकी स्टूडेंट कंप्लीट हो तो आप उसकी टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद दे दें। रेजिडेंट वैल्यू 1 से 5 साल तक के लिए है। 1 से 5 साल तक की जो उसमें रेशो है ये परसेंटेज में दी हुई है, आप देख सकते हैं। अच्छा, मिनिमम जो कॉस्ट ऑफ व्हीकल है लोकल असेंबल्ड की वो है 30% एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट और 50% कॉस्ट ऑफ व्हीकल मतलब गाड़ी के 50% हाई एंड 30% मिनिमम होगा। अच्छा, 25% 100 प्लस एफडी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो इसके चार्जेस हैं अप्लाई करने के। डॉक्यूमेंट चार्जेस भी एट एक्चुअल तकरीबन 5000 रुपीज़ हैं जो एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट आपको देने होंगे। रेंटल फ्रीक्वेंसी एज अ डेबिट अथॉरिटी इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं और चेक के थ्रू भी दे सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल फाइनेंसिंग लिमिट जो है 30 लाख रुपए से ज़्यादा लोकल पाकिस्तानी नहीं ले सकते। अगर 40 लाख रुपए की गाड़ी है तो 10 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट के मद में देने होंगे। परमानेंट टर्मिनेशन का भी ऑप्शन इस पर अवेलेबल है। अगर आप परमानेंट टर्मिनेशन करवा रहे हैं तो उसमें लीज एग्रीमेंट में जो परचेज प्राइस होती है वो मेंशन होती है कि अगर आप 1 साल बाद करा रहे हैं तो 1 साल बाद इस जो आपने गाड़ी रखी हुई है जो बैंक ने आपको लीज पे दी हुई है उसकी परचेज प्राइस क्या है उसके ऊपर आपको प्री टर्मिनेशन मेच्योरिटी करानी होगी। अच्छा, मेच्योरिटी कंप्लीट होने के बाद बैंक आपको वो गाड़ी एज ए टोकन मनी ऑफ उस पर आपको सेल कर देगा। अच्छा, यूज कार का भी ऑप्शन इस पर अवेलेबल है और न्यू का भी है कि आप ये दोनों गाड़ियां ले सकते हैं। और यूज कार के लिए मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट तकरीबन 30% गाड़ी का होगा मिनिमम। अच्छा, न्यू लोकल असेंबल्ड वगैरह जो कार है तो उसमें टोयोटा, होंडा, किया ये भी सब ऑफर कर रहे हैं for रोशन डिजिटल। ये रोशन डिजिटल अकाउंट से लिंक करता है। यूज कार की जो फाइनेंसिंग है उसके लिए वो लोकल असेंबल एंड इम्पोर्टेड व्हीकल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं लोकल पाकिस्तानी के लिए और 30% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है। हाउ इज द कार जा रहा शरिया कंप्लाइंट मतलब जो आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं शरिया कंप्लाइंट इस्लामिक फाइनेंस के थ्रू तो ये किस तरह है उसका एक डाउनलोड फतवा भी है। अगर कोई जाके देखना चाह रहे हैं तो मिजान बैंक की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द ओनर एंड द यूजर। इसमें बताया हुआ है कि जो यूज कर रहा है उसकी क्या ऑनरशिप होगी और जो बैंक दे रहा है उसकी क्या ऑनरशिप होगा। अगर कोई गाड़ी चल रही है रोड पे तो उसका टैक्स हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो जो यूज कर रहा है रेंट पे उसको बेयर करनी होगी।
कंटिन्यू ऑफ द लीजिंग रेंटल इन केस ऑफ द टोटल लॉस ऑफ रेंट। अगर कोई चोरी हो जाती है, जहाँ उसकी लॉस हो जाता है या गाड़ी डैमेज हो जाती है टोटल, तो उस केस में बैंक जो है वो इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक जो आपसे रेंटल है उसको स्टॉप कर देगा। वो नहीं लेगा जब तक उसका क्लेम फाइनलाइज नहीं हो जाता इंश्योरेंस कंपनी, तकाफुल कंपनी से। अच्छा, ये पाकिस्तान में रहते हुए तकाफुल कंपनी के थ्रू हर चीज़ देना इसलिए लाजमी है क्योंकि ये भी इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन, इस्लामिक इंश्योरेंस के मुताबिक ही आपको इंश्योरेंस करा के देते हैं कि इनकेस, और ये पाकिस्तान लॉ के रेगुलेशंस के की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी आप दे रहे हैं फाइनेंसिंग, उसमें इंश्योरेंस ज़रूर लाजमी है। Permissibly of the penalty of the late payment of the rent under the Islamic Sharia, कि इन केस अगर आपकी कोई पेमेंट लेट हो जाती है तो बैंक आपको लेट पेमेंट चार्ज करता है। अगर ये लेट पेमेंट चार्ज ना करे तो हर बंदा तो पेमेंट को लेट कर देगा, जिसकी वजह से बैंक ने एक इसका प्रोसीजर इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ये निकाला हुआ है कि अगर आप कोई पेमेंट लेट कर रहे हैं तो बैंक कहता है कि मैं आपको एज अ चैरिटी वो पेमेंट चार्ज कर रहा हूँ, और जो चैरिटी की पेमेंट है बैंक वो अपने अकाउंट में नहीं बल्कि डायरेक्ट चैरिटेबल अकाउंट में आपसे क्रेडिट करवाता है लेकर। वो उसकी इनकम का पार्ट भी नहीं होता बैंक की। अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है एप्लीकेंट ऑफ ड्यूल फिल द साइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, कॉपी रिसेंट पे स्लिप चाहिए होगी, सैलरीड की बिजनेस है तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो गए उसके बिजनेस की, कॉपी ऑफ लास्ट 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी वेरीफाई बैंक से करवा कर। अच्छा, एक रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए और एक सिग्नेचर कार्ड, मतलब जो बैंक के फॉर्मेट में अपडेट होता है सिग्नेचर कार्ड, वो उसकी रिकॉर्ड जिसपे सिग्नेचर अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपके चेक क्लियर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कैलकुलेटर दिया हुआ है, ये कैलकुलेटर में जो अमाउंट है ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये आपको किसी भी ब्रांच में विजिट करके उसकी एक्चुअल प्राइस मालूम करनी होगी कि उस टाइम की जो रेट्स है और उसकी प्राइस जो है गाड़ी की वो क्या है, वो आपको ब्रांच विजिट करना होगा किसी भी नियरेस्ट। ये चार्जेस की डिटेल है कि प्रोसेसिंग चार्जेस कितने हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इसकी कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको उसका रिप्लाई दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।